नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के लिए होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एरिस कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि एरिस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का जो है आउटकम क्या रहेगा दोनों रिश्तों के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एरिस के आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी राइट नाउ। जजमेंट, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, बैलेंस लाना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए इस रिश्ते में। और जो आपका काम करने का तरीका है और जो प्रोफेशनल जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस लाना चाहिए। अपने गुस्से को, एंगर को ख़त्म करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को प्यार पेश आना चाहिए। और ना तो आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में प्यार दिखाएं और ना ही बिल्कुल बातें करना बंद कर दें, क्योंकि इसमें बैलेंस बना कर रखें। क्योंकि अगर बिल्कुल ही बातें बंद कर देते हैं तो लगता है कि आप में ईगो आ गई है, और बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो लगता है कि आप बहुत मतलब दिखावा कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो इन चीज़ों में आप बैलेंस बनाकर रखें, रिश्ते को उथल पुथल ना होने दें, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं। जो लड़ाई झगड़ा है, जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, जो आप बार बार लड़ते हैं, लड़ने का जो आपका स्वभाव है उसको ख़त्म करें। तो और अगर पेशेंटली आप अपने गुस्से पर काबू रखेंगे, प्यार से, प्रेम से, मधुरता से एक दूसरे को प्यार देंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ आएंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है ये रिश्ता एक फिर से एक हो सकता है। इसमें थोड़ा सा और वो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं उन कि आपको चाहे आपके पास ऑप्शन भी क्यों ना हो, लेकिन आप उनका इंतज़ार करें, वेट करें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फ्रूटफुल ये रिश्ता बन सके। फिर से जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जिस चीज़ों से की वजह से परेशानियां, दुविधाएं हो रही हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म होते हुए फिर से एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम वाला हो सके यूनिवर्स की। क्योंकि इस रिश्ते में डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, हर तरफ से उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनके आशीर्वाद से आप इस रिश्ते को एक करें, जो लड़ाई झगड़ा है उन सब चीज़ों को ख़त्म करें, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें कि समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ेगा और रिकॉन्सिलेशन होगा। तो वो आपसे क्या चाहते हैं, एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है आपसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म हो सके। और ये भी वो चाहते हैं आपसे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर किसी ऐसे नॉन पर्सन से उनकी मदद लें जो इस रिश्ते की गहराई को समझता हो, जो इस रिश्ते के बारे में पहले से जानता हो, तो उनकी मदद के साथ, क्योंकि इस रिश्ते में वो काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर। काफ़ी जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि वो
ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, कभी वो आपसे अलग थे ही नहीं। तो इस वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की गहराई को आप भी समझें, और इस रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं उसके लिए आप थोड़ा सा हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि इस और ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, ताकि इस रिश्ते से ये रिश्ता इतना खुशहाल हो सके, इतनी खुशखबरी इस रिश्ते से मिल सके कि ये हैंडल भी ना कर पाए, यानी कि सारे दुख के बादल ख़त्म हो जाएं, और यूनिवर्स की मदद से जो ये डिवाइन हाथ है उनसे इतनी ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिले कि काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता हो जाए। और वो चाहते हैं कि या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं कि वो आपके पास लव ऑफर लेकर आएँ, या फिर वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की गहराई को समझते हुए, क्योंकि ये आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, काफ़ी प्यार प्रेम है एक दूसरे के साथ। तो आप किसी बड़े बुजुर्ग की, मेंटोर गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक दोबारा से मतलब उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, एक गुड न्यूज़ दें उनको, ताकि और उस खुशखबरी में वो इतने इमोशंस में बहें कि वो इसको एक्सेप्ट भी ना कर सके, यानी कि खुशी से वो उछल पड़े। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं एरीज, आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। एरीज अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करे, पहले अपने आप को प्रिपेयर करे, रेडी करे, तैयार करे, रुके ठहरे, सोचे विचारे, और थोड़ा सा, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को आराम दें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें, थोड़ा सा यूनिवर्स पर भरोसा करें, में आस्था लगाएं, और जब उनको लगे कि वो इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आ चुके हैं, आराम कर चुके हैं, तो तभी वो उठें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफ से ही खराब हुआ है, ना तो उनके पर्सन ने किया, ना ही उन्होंने खुद ने किया है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही हर्टेड हुए हैं, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम हुई है, तो वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, आराम के बाद, इस रिश्ते की गहराई को समझते हुए, रुक कर, ठहर कर, जल्दबाजी ना करते हुए इस रिश्ते में स्टैंड लें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो इस रिश्ते में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि पहले वो हीलिंग मेडिटेशन करें इस रिश्ते में, क्योंकि ये कार्ड्स बार बार बता रहे हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है, काफ़ी दूरियां इस रिश्ते में बनी हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले अपने आप को हील करें, और इसे तभी वो जब लगे कि वो रिलैक्स हो गए हैं, उनका सिर दुखना या जिस भी दुविधा से गुजर रहे हैं उसमें शांति मिल चुकी है, तो तभी वो इसमें स्टैंड लें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो देखते हैं आप उनसे चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा दुविधा में ना रहें, रिग्रेट ना महसूस करें, अकेला महसूस ना करें कि रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, सब कुछ खो चुके हैं वो अपनी लाइफ में, उनके पास कुछ भी ना रहा, वो डिप्रेशन में ना रहे, वो परेशानी में ना आए। लेकिन अगर वो नज़रें घुमाएंगे, इस रिश्ते को फिर से खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो वो नज़रें घुमाएं और उनसे मदद मांगें। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है इस रिश्ते में, और क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी प्यार प्रेम है, अभी भी वापस ये रिश्ता उन्हें मिल सकता है। और इस रिश्ते में वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्लैरिटी क्लियर करें इस रिश्ते को, क्योंकि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, तो भले ही चाहे एक दूसरे को दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन रिश्ता आगे जाकर मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। तो इसलिए वो इस रिश्ते की गहराई तक जाकर एक दूसरे से बातें करते हुए इस रिश्ते को फिर से
चाहते हैं कि वो अपने आप को दुखी ना करें और इस रिश्ते में उनकी मदद लें, ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें और इस रिश्ते को लेकर वो दुखी परेशान ना हो, उनसे मदद लें, तो ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि शुरुआती दौर पर ये इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है इस रिश्ते में, सोच कर या फिर चीज़ों को चिपका कर रखा हुआ है, भारी सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया गया है, बातों को पकड़ा गया है, उनको रिलीज नहीं किया गया, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया गया। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, इस ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है या फिर घर के मेंबर हो सकते हैं या कोई रिलेटिव हो सकता है, जो भी इन चीज़ों में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे थे, उन चीज़ों को छोड़ते हुए और जो जिस वजह से इस रिश्ते में पनौती आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, बाधाएं आ रही हैं, उनको अगर एक दूसरे से खुलकर जो ये अननोन फियर है, जो डर है, जो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि वो उन्हें धोखा दे रहे हैं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, तो इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं, इनसे उबर जाते हैं और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में, परेशानी में रहने के अगर क्लैरिटी ले आते हैं, क्लियर कट बातें करते हैं, खुल कर बातें करते हैं, तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, वो प्रेम है, वो फिर से एक नया मोड़, एक नई दिशा ले सकता है। फिर से इस रिश्ते में वही खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अट्रैक्शन, प्यार, प्रेम है, लगाव है एक दूसरे की का। वो दोनों ही इस रिश्ते को काफ़ी खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो इन परेशानियों से, इस दुविधाओं से अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है, फिर से वही खुशियाँ आ सकती हैं अगर एक दूसरे इस रिश्ते की गहराई को समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी देखते हैं, बजाय के तीसरे पर्सन की बातें सुनने के, बजाय के बाहर वाले की सुनने के, एक दूसरे को आमने सामने क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं और जो चिपका कर बातों को रखा हुआ है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल बन सकता है, फिर से ये एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया मोड़, एक नया अंजाम इस रिश्ते में मिलता दिखाई दे रहा है, खुशहाली आती दिखाई दे रही है अगर आप मिलकर एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, खुशहाली आती है। तो फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।